हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाली हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 29। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी पूरा डिटेल जो ऊपर दी गई है उसको लिखेंगे, उसके बाद अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले थे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो इसमें क्या करना है, हमारा चैप्टर जो है ये वाला ये ख़त्म हो गया। ठीक है, साइंस का चैप्टर है ये, मतलब फिनिश हो गया है। अब बस हम इसमें रिविजन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन द टेबल गिवन बिलो are the definition of certain terms mentioned below. Select the correct term of the definition and given definitions and write in front of them. तो यहाँ पर आपको कुछ आपको एक टेबल दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं। तो इन टेबल में आपको पहले इनकी डेफिनेशन को पढ़ना है, आखिर इसमें क्या पूछा गया है। उसके बाद इसमें से कोई एक वर्ड होगा जिसको आपको चूज़ करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे कि हम पहले फर्स्ट वाला रीड करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। उस प्रोसेस को क्या है कहते हैं जिस प्रोसेस में जो लिविंग बींग्स है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो इनमें से कोई एक प्रोसेस है उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, तो जब कोई लिविंग बींग है तो वो क्या करता है, वो अपने एक बेबी को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक बेबी को जब कोई रिप्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। आप यहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो ऐसे आपको पूरा यहाँ पे दिखा रखा है, तो उसकी जो पूरी टेबल है मैंने आपके एक जगह पर लिख रखी है, उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ता है सेकंड क्वेश्चन है थोज एनिमल्स विच किल्ड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। उन एनिमल्स को जैसे कि उन एनिमल क्या कहते हैं जो किसी दूसरे जानवर को अपने खाना के लिए मारते हैं। ठीक है, जैसे कि शेर है और हिरन है। तो शेर या हिरन को मारता है ताकि वो अपना पेट जो है भर सके। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, तो शेर क्या होगी, उन एनिमल्स को कहते हैं प्रीडेटर्स। ठीक है, उसके बाद द सराउंडिंग्स वे ऑर्गेनिज्म लिव। उस सराउंडिंग्स को क्या कहते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको बोलते हैं अडैप्शन। ठीक है, अडैप्शन बोलते हैं। उसके बाद एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। उन एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि बेबीज़ को जन्म देते हैं खुद से, उनको क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एलिफेंट की, लायन की, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब जैसे ह्यूमन बीइंग जन्म देते हैं वैसे ही ये सब भी जन्म देते हैं अपने छोटे छोटे बेबीज़ को। ठीक है, तो ये क्या, उनको हम बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं, मैमल्स। ठीक है, उसके बाद एन एनिमल दैट इज किल्ड बाय अनदर ऑफ फॉर देयर फूड। उन एनिमल से क्या कहते हैं जो किसी और की जो कोई उनको मार देता है। ठीक है, जैसे कि शेर और हिरन। तो क्या हिरन जो है वो शेर का खाना बनने के लिए मर जाता है, तो हिरन क्या हो गया, हिरन हो गया प्रे। क्या होता है, प्री बोलते हैं उसको। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स। मतलब कि सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स को हम क्या कहते हैं, यानी जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाटर और लैंड की, तो लैंड पर सिर्फ ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं, फिशेस नहीं रह सकती, वो पानी में रह सकती है। ठीक है, क्यों फिशेस क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि उनके अंदर वो फीचर नहीं है जो कि हमारे अंदर फीचर है। हमारे अंदर एक फीचर है जिससे कि हम लैंड पर रह सकते हैं, लेकिन फ़िश के अंदर फीचर नहीं है। और अगर हम बात करें फिशेस वाटर में रह सकते हैं लेकिन हम वाटर में नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर वो फीचर नहीं है कि हम वाटर में रह सके, लेकिन फिशेस के अंदर वो फीचर है जिसकी वो वाटर में रह सके। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ फीचर, स्पेसिफिक फीचर जो हमें सराउंडिंग रहने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो उनको हम क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैबिटेट। आगे बढ़ते हैं। The process through which all living beings get rid of waste and other harmful substances produced in their bodies. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हमारा जो खाना है, एक्स्ट्रा खाना जो होता है वो निकल जाता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस में नहीं रहते हैं। ठीक है, वाटर बॉडी जो भी होता है हार्मफुल प्रोड्यूस इन देयर बॉडीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर जितने क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कर लिए। चलिए अब हमने पढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या आपको, अब हमने पढ़ा था अपनी पिछली वर्कशीट में स्टिमुली, हमने जितना पढ़ा था वो फिर पढ़ा था स्टिमुली के बारे में। और एक होता है स्टिमुलूस। ये क्या होता है, स्टिमुलस होता है कि मतलब जब हमारा एनवायरनमेंट जो चेंज आता है ना, तो जो हम रिएक्ट करते हैं ना, हमारे एक्टिविटीज़ में जो रिएक्शन अलग हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलूस। क्या बोलते हैं, स्टिमुलूस। ठीक है, जैसे कि हम जब छोटे थे तो हम ड्राइंग कैसे करते थे, एकदम गंदी करते थे ड्राइंग। ठीक है, लेकिन जब हम
हम बड़े हुए तो हमारी एक्टिविटीज़ में कुछ अलग आ गया। हम जब बड़े हुए तो हमें ड्राइंग करना सीखी और कितना अच्छे से हम ड्राइंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ उसमें चेंजेस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, क्या ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली? सारे लिविंग बींग जो वो स्टिमुली पर निर्भर रहते हैं, मतलब उनकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, सो एक्सप्लेन करिए अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से स्टिमुली को। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। अब हमें पूछा है, ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या सारी लिविंग थिंग जो है वो मतलब अब आपसे बोला है आंसर में, मैंने आंसर लिखा है कि सारी लिविंग थिंग जो है वो स्टिमुली पर निर्भर रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन लाइट, हीट, साउंड एंड केमिकल एंड मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, इसमें मैचिंग करनी है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें आपको मैचिंग करनी कैसे करनी है, तो देखते हैं इसको भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैच द फॉलोइंग आइटम्स, ए और बी हमें ये सब दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें मैच करना है। पहले हम देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसमें से अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो जीवित ना हो, ऐसे कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए सॉइल, एयर, वाटर, ये क्या होता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। फिर कैमल क्या है? कैमल क्या होता है? कैमल डेजर्ट में रहता है, यानी रेगिस्तान में, तो डेजर्ट हैबिटेट माना जाएगा। उसके बाद कैक्टस, कैक्टस क्या है? वो भी डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में उगता है, तो वो क्या होगा? डेजर्ट प्लांट यानी रेगिस्तान में उगने वाला पौधा। ठीक है, उसके बाद डॉग, डॉग क्या? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो कि लैंड पर रहता है, इसलिए वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट माना जाएगा, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से मैच कर देंगे। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है? जो कि जीवित कंपोनेंट हो। ठीक है, तो देखिए उसका हम ये कर देंगे। उसके बाद लेमन, लेमन जो है वो क्या होगा? लेमन क्या हो? वो तो ज़मीन पे उगता है पौधा है। ठीक है, तो वो होगा टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो हम उसको किससे मैच कर देंगे? उसको हम मैच कर देंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट से, डी वाले से। ठीक है, डी वाले से उसको मैच कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप किस तरह से अपना मैच कर देना है। तो ये थी हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ये थी हमारी वर्कशीट, वर्कशीट में खत्म हो जाती है। होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।